आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। नमस्कार, मैं शुभम कुमार स्वागत करता हूँ सभी का शुभम शिक्षा के यूट्यूब चैनल पे। दोस्त, आज का सुबह उठे होंगे तो सुबह उठते उठते ही बहुत ही दुखद समाचार आपको मिला होगा। दैट इज़ आवर इंडियन जेम्स मिल्खा सिंह इज़ नो मोर, है ना। तो आप क्या जानते हैं उनके बारे में, कि कौन थे, क्यों उनका नाम पड़ा था फ्लाइंग सिक्स, उनका नाम क्यों पड़ा था, इसके बारे में क्या आप जानते हैं? क्या थी कहानी उस पाकिस्तान के दौर की, उस दौर फ्रेंडशिप दौर की, दोस्ताना दौर की, सभी हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में। और बात करेंगे कि कुछ फैक्ट्स के बारे में, परिवार कहाँ था, एम्प्लॉय कहाँ थे, जन्म कहाँ हुआ था, सब कुछ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसमें कुछ कुछ बात लिखा हुआ देख लीजिए कि सबसे पहले ऐसे धावक थे, एथलीट थे जिन्होंने गोल्ड मेडल लाया है कॉमनवेल्थ गेम में। दूसरा, इन्होंने इंडिया को कितने बार रिप्रेजेंट कराया है समर ओलंपिक में, मेलबर्न 1956 में, रोम 1960 में, एज वेल एज टोक्यो 1964 में। तो बोलता है कि 56, 60, 64 मेलबर्न, रोम और टोक्यो में उन्होंने देश को रिप्रेजेंट कराया समर ओलंपिक में। नाम इनका मिल्खा सिंह। जन्म कहाँ हुआ था? गोविंदपुरा के पंजाब में 1929 में, यानी कि 20 नवंबर 1929। निकनेम क्या था इनका? द फ्लाइंग सिख। स्पोर्ट्स कौन से इनके था? स्प्रिंटर थे, धावक थे। इन पर ऑटोबायोग्राफी कौन सी है? इन्होंने खुद और अपनी बेटी के साथ बैठ के लिखा है द रेस ऑफ माई लाइफ। इनकी वाइफ का नाम क्या था? वाइफ का नाम है निर्मल कौर, जो कि एक फॉर्मर कैप्टन इंडियन वॉलीबॉल टीम की रह चुकी थी, क्योंकि जस्ट 6-7 दिन पहले, 6-7 दिन तो नहीं हुआ अभी तक, तो मात्र 4 दिन हुआ, 4-5 दिन, डाई ड्यू टू कोविड-19 ऑन 14 जून 2021। 14 जून को इनका देहांत हुआ था। इनको भी कोविड-19 था और मिल्खा सिंह को भी कोविड-19 हो चुका था। और शायद ये अपनी वाइफ के शोक में ही इनका देहांत हुआ है, मे बी, क्योंकि इनका जो था अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा ही अच्छा खासा इंटरेक्शन था। वैसे तो सबका होता है नॉर्मली, लेकिन इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ऑनर और अवार्ड वो है जब मुझे निर्मला मिली, है ना। इनको इतना अच्छा, ये इतना ज़्यादा केयर करते थे और मानते थे। दैट्स वाई आई थिंक, है ना। चलिए, कोई नहीं, ये उन्होंने कुछ परिवार का कुछ क्लिप्स हैं। चलिए, इन्होंने इंडियन आर्मी में भी एज अ एम्प्लॉय काम कराया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में भी। उसके बाद का रिकॉर्ड की तो उन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जो है 1958 में एशियन गेम्स टोक्यो जापान 200 मीटर कैटेगरी में लिया था। फिर दूसरा ही गोल्ड उसी दौरान जापान में 400 मीटर के रिले रेस में लिया इन्होंने। तीसरा गोल्ड मिला इन्हों को कॉमनवेल्थ गेम में 440 यार्ड के 1958 में, और 1962 में मिला एशियन गेम्स में जकार्ता इंडोनेशिया में 1600 मीटर रिले रेस, यानी कि 4x400 मीटर में। और उसी समय 1962 में 400 मीटर के लिए भी इन्होंने गोल्ड लाया है अपने लिए, नहीं, देश के लिए। क्या बोल रहा हूँ मैं। ऑनर की बात करें तो इनको सबसे बड़ा इंडियन सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्मश्री को से नवाजा गया था इनको इन 1959। भाग मिल्खा भाग इन पर फिल्म बनी हुई है, जिसको कि निभाया गया है फरहान अख्तर द्वारा, और निर्देशक थे इसके राकेश ओम प्रकाश मेहरा। अब देखिए, मेन बात करते हैं हम लोग कि फ्लाइंग सिख नाम कैसे पड़ा। तो देखिए, एक बार हुआ यूँ कि प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कहने पर वे दोस्ताना दौर, यानी कि फ्रेंडशिप होता है ना, रेस, ऐसे ही देखने चले गए थे पाकिस्तान। जो उसमें उन्होंने भाग लिया तो पाकिस्तान के जो रेसलर थे अब्दुल खालिक, उनको इतना पीछे छोड़ देता था, कम समय में इतना पीछे छोड़ देते थे कि वो जो पाकिस्तान के जनरल याकूब खान थे, उन्होंने मिल्खा सिंह जी के दौर को देख करके चकित और हैरान रहते थे। उन्होंने कहा था कि आपने जो ग्राउंड है, जो आपका ट्रैक है, उस ट्रैक पे दौड़ते कम उड़ते जाते थे, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्ड हिम द फ्लाइंग सिख, है ना। इसलिए याकूब खान जो है उनको द फ्लाइंग सिख के नाम से संबोधित करते थे। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन पर एक किताब द रेस ऑफ माई लाइफ लिखा है, अपनी पुत्री के साथ मिलकर लिखी है। मिल्खा सिंह के निधन के एक गौरवशाली युग का भी अंत हो गया। सिंह जी ने अपने सभी पदक को दान कर दिए थे, और जो अब पटियाला में खेल संग्रहालय का हिस्सा है, उनका सारा जो मेडल है जो दान कर चुके हैं वो पटियाला के खेल संग्रहालय यानी कि आपका स्पोर्ट्स म्यूजियम में रखे हुए हैं। भारत के पहले राष्ट्रमंडल स्वर्ण के विजेता मिल्खा सिंह ने साल 2001 में सरकार के अर्जुन पुरस्कार को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया था कि इसको हुए 40 साल हो गए, बहुत देर हो चुकी है। देखिए, 2001 में जो उनको अर्जुन पुरस्कार मिलने वाला था तो उसको छोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि जो युग था मेरा वो 40 साल पहले था, उसका अब खत्म हो चुका है, तो आई विल नॉट अफोर्ड टू टेक इट, है ना। तो इतने महान व्यक्तित्व थे, उनका व्यक्तित्व था। सो इनके बारे में फैक्ट्स यही रहे। उम्मीद करते हैं आपको कुछ बारे में ज़रूर जानकारी मिली होगी। एंड फॉर हिम प्रे टू गॉड दैट उनका जो आत्मा है उनको शांति मिले। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।